जो कुछ मैं कर पाया हूं वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूं। जिस कारवां को आप यहां देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहां ले आ पाया हूं। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते हैं आते रहे के बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहें तो उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर यह अब है। पर किन्हीं भी परिस्थितियों में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है। तो साथियों, अगर आप आज की स्थिति देखें, बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद आपको बहुत सारे चीजों में आपको राइट्स दिए गए, नौकरियों में रिजर्वेशन मिला, इंडस्ट्रियल प्लॉटों में भी रिजर्वेशन मिला, बहुत सारे सुविधाएं मिली बाबा साहब के संविधान के बाद। अगर हम बाबा साहब के इस कोट को आज अगर हम एनालिसिस करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि हम बहुत जो बाबा साहब की जो ये लड़ाई थी उसको हम वहां भी नहीं छोड़ पा रहे और बल्कि पीछे ले जाते हुए दिखते हैं। क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरीके से हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है और वहां पर कहीं पर भी वो अत्याचार ना रुक रहा है, ना उसमें न्याय दिलाने में कामयाबी दिखती है। तो एक बहुत बड़ी, मैं इसको कहूंगा, बहुजन समाज के लिए बड़ी विडंबना का विषय है और उनको इस पर सोचना चाहिए और बाबा साहब के विचारों और कोट पर ईमानदारी से चलने का काम करना चाहिए। गुलामी की लंबी जिंदगी से आजादी के कुछ पलों का जीवन कहीं अच्छा है। कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहां शोषण का समूल नाश कर दिया गया है, जहां एक वर्ग द्वारा विशेष वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी रोटी की हानि के भय से मुक्त है। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूं और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें अपनाते हैं। वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने इन भावों को अपना वास्तविक बल, सत्य पर चलो, सत्य का ही आश्रय लो, किसी दूसरे की शरण में न जाओ। जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब ना कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है। तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। तो जिस तरीके से देखिए, अब बाबा साहब यहाँ जो बताने की कोशिश बाबा साहब ने जो की है यहाँ पर लोगों को, वो यही कि कुछ लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं आज कि मात्र कुछ 15% लोगों तक पूरा देश का जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है, मात्र 15% लोगों पर उनका कब्जा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब को हमने खोने के बाद कुछ अच्छा काम नहीं किया है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व की सर्वोच्च स्थान दिया जाए। दलित युवाओं को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहें, दूसरे ऐशो आराम में ना पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपने जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा को राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीयता का अर्थ होना चाहिए। सामाजिक एकता की दृढ़ भावना अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसका आधार हो भाईचारा।
निजी तौर पर मैं खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति या कन्नड़ संस्कृति या गुजराती संस्कृति या किसी भी इस तरह की भाषाई या क्षेत्रीय की संस्कृति हो। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए। यानी कि यहाँ बाबा साहब का सीधा सीधा कहने कि राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है, जो हमारी निष्ठा को डिगाती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह लक्ष्य है एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय। चेतावनी, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक चेतावनी भी दी थी। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी को एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को पाने जा रहे हैं। हम सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी एक कीमत के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे। प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे? हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर्विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे का, जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उखाड़ कर रख देंगे। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। ये एकत्व की भावना है, किसी वर्ग विशेष के संबंधित होना नहीं। स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के आगे समर्पित नहीं करना चाहिए। भक्ति या वीर पूजा पतन, और यदि व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है तो यह ऐसा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष की अपेक्षा लक्ष्यों के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूं और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो उन्हें अपनाते हैं। वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने इन भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूं। वे केवल उस प्रेम की अभिव्यक्ति हैं जो मैं उन लक्ष्यों व उद्देश्यों के लिए प्रकट करता हूं जिनके प्रति मेरा विश्वास है। यदि हम उस कठोर और क्रूर मानवीय व्यवहार की दुखद कहानी को अलग कर दें जिसे भारत के उच्च वर्गों ने जनता को प्रदान किया है, तो सच्चाई उनकी ओर है, क्योंकि प्रत्येक देश में ऐसे पददलित समुदाय हैं जो सामाजिक दमन और राजनीतिक अन्याय से पीड़ित हैं, और फिर भी ऐसा कोई देश नहीं है कि यह सब राजनीतिक शक्ति के बिना ऐसा हुआ हो। परंतु ऐसे व्यक्ति जो इस तर्क का प्रयोग करते हैं या भूल जाते हैं कि यदि अन्य देश तथा निग्रो लोगों के साथ अमेरिका तथा हितास के साथ जापान सर्वप्रथम सामाजिक असमानता को दूर किए बिना इस राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए हैं, इसका कारण यह है कि उनके हाथ में सैन्य शक्ति है। मानना भूल होगी कि 1857 के गदर में परिलक्षित अकुशलता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। इसके विपरीत वास्तव में गदर की घटना के पूर्व सम्राट भारत सरकार का कार्यभार ग्रहण करने के बारे में बातचीत चलती रही थी। 1857 में क्रीमियन युद्ध में अपनी सफलता के परिणाम स्वरूप लॉर्ड पाल्मस्टन भारी बहुमत से सत्ता में आए और उन्होंने तुरंत कंपनी के निदेशकों को कंपनी की समाप्ति के लिए एक विधेयक लाने तथा सम्राट द्वारा सीधे भारत सरकार की पूर्ण अवधारणा के प्रस्ताव की अधिसूचना से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, उन्हें अधिकार भी है कि अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। दिया गया है तीसरा, यह समुदाय है जिसका मानवेतर अस्तित्व है
और जिसके छूने भर से छूत लग जाती है। सनातन धर्मांध हिंदू के लिए यह बुद्धि से बाहर की बात है कि छुआछूत में कोई दोष है। इसके लिए सामान्य और स्वाभाविक बात है। वह इसके लिए किसी प्रकार के पश्चाताप और स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता। आधुनिक हिंदू छुआछूत को कलंक तो समझता है, लेकिन सबके सामने चर्चा करने में उसे लज्जा आती है। शायद इससे कि हिंदू सभ्यता विदेशियों के सामने बदनाम हो जाएगी कि इसमें दोषपूर्ण एवं कलंकित प्रणाली या संहिता जिसकी साक्षी छुआछूत है। तो देखिए, बाबा साहब यहाँ बता रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं, जो उनके खास तौर से जो अपर कास्ट सेक्शन है, ऊंची जाति के लोग जो अपने आप को मानते हैं, वो कभी भी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि हिंदू धर्म के अंदर कमियां हैं, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाती दूसरे कंट्रियों के सामने, दूसरे जो विदेशी लोग थे, अंग्रेज थे, उनके सामने। तो वो कभी भी अपने इस जो जातिवादी आतंक जो हिंदू धर्म के अंदर है और जो छुआछूत है, औरतों की गुलामी है, उसको वो आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बाबा साहब ने कितना बड़ा उस टाइम लड़ा होगा। इसका असली नाम कलंक होना चाहिए था। ऐसी सभ्यता को और कहा ही क्या जा सकता है। तो देखिए, अब बाबा साहब इस सभ्यता को, यानी हिंदू धर्म की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, उसको एक कलंक का रूप देते हैं यहाँ पर, जिसने मनुष्यों का एक वर्ग पैदा किया जाए, जीविकोपार्जन के लिए अपराध वृत्ति की मान्यता प्राप्त है। एक दूसरा मानव समुदाय है जिसे मानव सभ्यता के युग में आदिम बर्बरता के साथ साथ फलने फूलने के लिए छोड़ दिया गया है। तीसरा वह समुदाय है जिसके मानवेतर अस्तित्व हैं, जिसके छूने भर से छूत लग जाती है। इसका असली नाम कलंक होना चाहिए था। ऐसी सभ्यता को और कहा ही क्या जा सकता है जिसने मनुष्यों का एक वर्ग पैदा किया। हिंदू सोसाइटी उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न सीढ़ी है न दरवाजा। जो जिस मंजिल पर पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है। एक विद्वान और बुद्धिजीवी में महान अंतर है। उनका अलग संसार है। इनमें से पहले में अपने वर्ग की चेतना होती है और वह अपने वर्ग के हितों के लिए जीता है। दूसरा बुद्धिजीवी उस प्रकार के कार्य करने से मुक्त होता है और उसे वर्ग चेतना प्रभावित नहीं कर पाता। कोई भी मनुष्य विद्या, प्रयत्न एवं परिश्रम द्वारा बुद्धिमान और पराक्रमी बन सकता है। महान प्रयत्नों के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दुख निवारण के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग ही सुरक्षित मार्ग है। बौद्ध धर्म पूर्णतः भारतीय है। गौतम बुद्ध ने केवल भारत के उद्धारक थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के उन्नायक थे। जिस प्रकार अपने जीवन का खतरा उठाते हुए माँ शिशु की देखभाल करती है, बच्चे की देखभाल करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम करने के लिए मन बनाना चाहिए। उसे संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। ऊपर नीचे और उस पार सभी के लिए उसके मन में घृणाहीन, शत्रुता रहित, आबाद प्रेम होना चाहिए। ऐसा जीवन पद्धति विश्व में सर्वोत्तम है। भारत में राजनीतिक समानता की व्यवस्था तो हो ही गई है, किंतु अभी सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं शेष हैं। इस विसंगति को शीघ्र दूर किया जाए या फिर से जो लोग सताए हुए हैं राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश के अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्राय बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्रता और निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। यह ठीक है, प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, वे केवल साधन है और साधन का प्रयोग इस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग विचार वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है।
सत्य पर चलो, सत्य का ही आश्रय लो, किसी दूसरे की शरण में ना जाओ। मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। ये एकत्व की भावना है, किसी वर्ग विशेष से संबंधित होना नहीं। अस्पृश्यता की जड़ तो जात पात है और जात पात का मूल है वर्णाश्रम, जो ब्राह्मणवाद की। तो ये चेतावनी जो बाबा साहब ने जब संविधान लागू हो गया उस टाइम जो चेतावनी हमारे देश के लोगों को, हमारे राष्ट्र के लोगों को, सभी भारतीय लोगों को एक चेतावनी दी कि अगर आपने सामाजिक विषमताओं को और आर्थिक विषमताओं को खत्म नहीं किया तो एक ना एक दिन आपको वही लोग आपकी राजनीति को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। माता पिता ने जो मेरे लिए त्याग और शिक्षा में मार्गदर्शन किया है उसके प्रति आभार एवं स्मृति स्वरूप सादर समर्पित है। तो साथियों, ये पूरा जो बाबा साहब के कोट हमने आपके सामने प्रेजेंट किए, अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ सीख लेंगे। और आपको जाने के टाइम, विदा लेने के टाइम आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों और हमारे राष्ट्र के महापुरुषों के इतिहास को, उनके कोट्स को, उनके विचारों को आप तक पहुंचा पाएं। और दूसरा हमारा जो मेन एक फोकस रहता है, बहुजन समाज या किसी भी महिलाओं पर किसी भी तरह का सिर्फ जातिवादी अगर शोषण हो तो आप बहुजन दस्तक के नंबर चैनल पर दिए हुए हैं, आप वहां पर जरूर कॉल करें और हो सके तो आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि हम इसके अलावा कोई बिजनेस या दूसरा कोई जॉब या नौकरी नहीं करते हैं। और हमारे अभी चैनल से भी हमें कोई अभी पैसा नहीं आता है, क्योंकि हमारे लोग अच्छी चीज़ों को शायद देखना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और 5 साल में इसीलिए हमारा चैनल कोई बहुत बड़े लेवल पे यूट्यूब और चैनलों की तरह नहीं जा पा रहा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।